सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन पर कल अपना फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर कई चिंताएं आज जाहिर की, जिसमें प्रदर्शन से हो रही लोगों की परेशानियां भी शामिल थी। किसान आंदोलन में हिंसा की आशंका भी जताई गई थी। सीजेआई ने कहा कि अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलत हो जाता है तो इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार होंगे। किसी भी पल छोटी सी चिंगारी से हिंसा अगर भड़क सकती है। कल करनाल में हिंसा का ट्रेलर भी दिखा और रेवाड़ी में किसान आंदोलन से हो रही दिक्कतों को लेकर गांव वालों की नाराजगी भी दिखी। हमने जमीन पर जाकर इन दोनों ही घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट की किसान आंदोलन को लेकर फिक्र समझ आएगी। पेट्रोल पंप है, कस्टमर नहीं। ढाबा है, खाने वाले नहीं। चाय की दुकानें हैं, पीने वाले नहीं। जूते की दुकानें हैं, खरीदने वाले नहीं। 29 दिन से अन्नदाता अनशन पर है। ये उसका साइड इफेक्ट है। पूरी डिटेल सुनाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि अनशन का असर कितना सीरियस है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर शाहजहांपुर में किसानों का अनशन चल रहा है। किसानों की मांग जायज है या जायज नहीं है, इस पर सड़क, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि रेवाड़ी बॉर्डर के 10 किलोमीटर के इस इलाके में रहने वाले इन लोगों का क्या कसूर है। 10 किलोमीटर में 20 से 25 पेट्रोल पंप है, 50 के करीब दुकानें हैं, जिसमें ढाबे की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, गाड़ियों के वर्कशॉप हैं। सारा कारोबार ठप पड़ा है। 35 से 40 गांव पर सीधा असर पड़ रहा है। 5000 लोगों की रोजी रोटी डायरेक्ट प्रभावित हुई है। सभी आदमी यहाँ के जो जितने भी रहने वाले इस रोड से ही उनकी आमदन है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं है। कम से कम 500 खोखे हैं जिनके पर डे कम से कम लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, और वो भी उन आदमी को हो रहा है जिन्हें जुत्ती बनानी है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कोई कुछ करता है। उनके चूल्हे कहाँ से चले, जिनमें से हम भी है, जो हमारा बिल्कुल कोई काम नहीं। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप हो चुकी है। पिछले 29 दिनों से शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ से अगर हम रेवाड़ी की तरफ चलेंगे, महज अगर आप 10 किलोमीटर भी चलते हैं तो दोनों तरफ पेट्रोल पंप ही पेट्रोल पंप हैं। छोटे छोटे ढाबे हैं, बड़े बड़े होटल हैं, और जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो बाजार हैं, वो बिल्कुल इस वक्त बंद पड़े हैं। कारण है कि इस नेशनल हाईवे पर इस वक्त ट्रैफिक नहीं है, तो उनके पास भी, उन दुकानदारों के पास भी खरीदार नहीं है, जिसके चलते उन्हें रोजमर्रा की जरूरत भी पूरी करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तकरीबन 550 के करीब छोटी और बड़ी दुकानें और होटल हैं, तो वहीं तकरीबन 20 के करीब छोटे बड़े पेट्रोल पंप हैं। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर 35 गांवों पर असर पड़ा है। जब रास्ता नहीं निकला तो इन गांवों के लोगों ने NH 48 पर महापंचायत बुलाई और जिद पर अड़े किसानों को भी बुलाया गया और अनशन लिंक रोड पर शिफ्ट करने को कहा गया। फिर तो किसान जिद पर अड़ गए और गांव वाले हाईवे खोलने पर। नतीजा ये है कि किसान और गांव वाले आमने सामने आ गए। मेरे हाथ में मां भी चल गई। अकेला आदमी यहाँ से संगठन कोई चाहेगा नहीं। आप बड़ी बात भी हम सुन रहे हैं, हम भी योजना बना रहे हैं कि हम कहाँ से रास्ते हम भी ढूंढ रहे हैं। प्रशासन हमें 26 का टारगेट ले रखा दिल्ली का, प्रशासन ने गेट नहीं खोला। इससे पहले रास्ते चुनने की बात हो रही है। रास्ता आप चुनो, या तो प्रशासन को आप जिम्मेदार है, प्रशासन रास्ता खोल दे, हम अपनी किसी को आपत्ति नहीं है। हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं। राष्ट्रीय मार्ग से हमने तय कर रखी घोषणा, हम दिल्ली कूच करेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई तोड़फोड़, थोड़ी देर पहले मैंने मंच से घोषणा की थी कि प्रशासन इस बात को समझे कि हमें आरोपित ना करें। भी हमारा साथ दो इस मैटर में कि ये रास्ता साइड का खुल जाए, ताकि किसी को परेशानी, बैरिकेड हरियाणा सरकार को खोल दे। हमारे साथ दो आप। हम कोई आंदोलनकारियों की तरफ से कोई शिकायत आए तो ये हमारी कमेटी के मुखिया बैठे हमारे राम जी, राजा राम जी, इनके योजना से पूरी कमेटी को नियुक्त कर रखा दोनों को। अगर जो भी बात होगी ये फैसला करेंगे। तो जो भी बात चाहते हो आप चीफ प्रशासन से बात कर लो। हमारी तरफ से अभी भी नहीं, आगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपसे। दूसरे रास्तों से भी दिल्ली जा सकते हो और यहाँ का समाधान निकल जाए। हाँ, बस ये हमें तो ये रिक्वेस्ट है। हमें जरूरी नहीं कि भाई इसी एरिया से जाना है। हो सकता है आप चले जाएं तो प्रशासन खोल दे। अभी उसको, प्रशासन को भी ये लगता हो कोई माहौल बिगड़ जाए, खोल दे भाई,
ऐसा कुछ मुद्दा मिल जाए। आप भी सही कह रहे हो, कोई उत्पात करे, और वो मुद्दा हम भी नहीं चाहते कोई ऐसा मुद्दा मिले और जिससे हमारा आपसी माहौल बिगड़े। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो प्रतिनिधि आए हुए हैं किसान से यूनियन से भी, तो आप कोई ऐसा ये जो और रास्ते जा रहे हैं उनके थ्रू आप दिल्ली कूच करें, और जो अगर यहाँ भी सर्विस रोड पे बैठते हैं तो हम भी उसमें सहयोग करेंगे आपके खाने पीने के लिए, वैसे भी सेवा में हम आपके साथ हैं। तो मेरी अगर कोई कहने में गलती होगी तो क्षमा चाहता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट को थोड़ा सा कंसिडर किया जाए। जो गांव वाले कह रहे हैं उसे हमने खुद जमीन पर जाकर देखा। करीब 20 से 25 पेट्रोल पंप हैं जहां गाड़ियों की लाइनें लगी रहती थी, वो सुनसान पड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों से जब हमने जानना चाहा तो उनका दर्द जुबां पर आ गया। वो सुनाए उससे पहले असर क्या पड़ा वो जान लीजिए। एक पेट्रोल पंप पर रोजाना तकरीबन 60 से 65 हजार लीटर तेल की बिक्री होती थी, लेकिन प्रदर्शन के कारण ये बिक्री घटकर महज 2 से 3 हजार लीटर तक पहुंच गई है, जिसके कारण पेट्रोल पंप मालिकों को अपने स्टाफ की सैलरी देना भी दूभर हो गया है। पूरा एरिया में ही दिक्कत है जी, पूरा एरिया में बिल्कुल ही दिक्कत है, पूरी तरह से बहुत सारी, सब कुछ बंद है। आना जाना हम भी घूम के आते हैं, हम भी खुद भी घूम के आ रहे हैं, आने जाने में पूरे स्टाफ को ही दिक्कत हो रही है। घूम के आते हैं, 500 मीटर का चक्कर जो 2 मिनट में उड़ता था वो अब 5 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। हमें देखो दिक्कत ना हमें किसानों से है ना सरकार से। हमारी दिक्कत ये है कि हम जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं तो हमें सैलरी हमारा जो भी यहाँ का ओनर है, शक्ति यादव जो ओनर है यहाँ पे, वो देंगे हमें सैलरी। अब उनका जब तेल ही नहीं बिकेगा तो हमें सैलरी कहाँ से देंगे? और हमें भी ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि जब उनका तेल नहीं बिक रहा है तो वो हमें सैलरी कहाँ से देंगे? तो दिक्कत ना तो किसानों को है और ना सरकार को है, दिक्कत आ गई हमारे को, क्योंकि हम लोकल लोग हैं, हमें सैलरी मिलेगी तो हमारा घर चलेगा। इस 10 किलोमीटर के पूरे रेंज में हमने जहां देखा वहां दुकानें बंद थी, जो दुकानें खुली थी वहां इक्का दुक्का ग्राहक थे। छोटे छोटे होटल्स भी जो हैं बने हुए हैं, लेकिन इन दिनों ये तमाम दुकानें और होटल जो हैं बंद पड़े हैं। इक्का दुक्का दुकानें जो हैं वो जरूर खुली हुई हैं, क्योंकि ये दुकानें जो हैं अक्सर किराए की होती हैं, तो ऐसे में दुकानदार को किराया निकालना, उसके बाद घर का खर्चा निकालना होता है। तो और इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते इन लोगों की जो रोजगार है उस पर जो है खासा असर पड़ा हुआ है। दुकान तो आपने खोली हुई है, काम है यहाँ पर? काम धंधा तो गाड़ियां नहीं चल रही तो काम कहाँ से आएगा जी? हाँ, वैसे पड़े हैं, अब घर भी जाए तो घर भी क्या जाए? हाँ, घर में भी पैसे चाहिए जब भी जाए। हाँ। बच्चे पैसे मांगेंगे तो फिर कहाँ से क्या करेंगे बताओ? तो पूरे दिन ऐसे खाली बैठे रहते हैं? खाली बैठे हम, और क्या है? हाँ। खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, बस फिर अपना। वही हाल हाईवे के ढाबों का है। ढाबे खुले हैं लेकिन खाने वाले नहीं हैं। रोज उम्मीद में बैठे हैं खुल जाएगा, कब खुले, तो इसलिए अब भेज भी नहीं सकते। अच्छा, और कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को, क्योंकि आप तो रोजाना कमाने और खाने वाले लोग हैं? दिक्कतें तो सारी है जी, दिखाई भी देती है, दिक्कतें तो बहुत सारी है। मेरे को भी घर पे रोज बच्चों के लिए कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। इनको भी देना पड़ेगा, कि सारी भी नहीं देंगे तो आधी तनख्वाह तो इनको देनी पड़ेगी। अब आके ये किसान आंदोलन, अब आके ये तो जो था लॉकडाउन, उससे भी ज्यादा समस्याएं अब आके खड़ी हो गई है। पहले क्या था, थोड़ा बहुत काम चल रहा था धीरे धीरे करके, और अब इस किसान आंदोलन की वजह से सब बिल्कुल हर चीज बिल्कुल अपनी तरीके से बर्बाद हो गई है। ठीक है, यहाँ भी कम से कम भी नहीं तो यहाँ खेती भी होगी, यहाँ किसान भी होंगे, हर आदमी हर तबका होगा। यहाँ पे आप जाके देख लो, अगर सिंगल गांव का एक आदमी अगर सिंगल यहाँ आपको आंदोलन में मिल जाए, सारे आदमी बाहर से आए हुए हैं, और टोटल आदमी सारे हमारे हिसाब से 3-3, 4-4 दिन में शिफ्ट वाइज चेंज हो जाते हैं। मुसीबत इतनी ही नहीं, हाईवे बंद हुआ तो दिल्ली से जयपुर या फिर जयपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ियां जयसिंह खेड़ा गांव के अंदर से होकर जाने लगी, जिसकी वजह से गांव के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पतली पतली गलियों से होकर गुजरते ट्रक मकानों और उनकी बालकनियों से टकरा गए, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। जयसिंह खेड़ा गांव के ही एक घर में हम मौजूद है। घर के बाहर की आप तस्वीरें देखें कि एक बड़ा जो ट्रेला होता है, जिसे ट्रक कहते हैं, जिसमें बड़ा कंटेनर रखा होता है, वो यहाँ से दरअसल रात को निकल रहा था। और क्योंकि गली जो है गांव की अक्सर सकरी होती है, तो जिसके चलते इस पूरे बालकनी में जो है उसकी टक्कर हुई और पूरी बालकनी जो है अपने स्पेस से हिल गई और पूरा घर जो है हिल गया। 3 बजे आई थी गाड़ियां दो, आपस में, एक तो छोटी गाड़ी थी एक बड़ी थी, और इतनी जोर की टक्कर मारी है जबरदस्त उसने, बहुत ज्यादा। जब हम बाहर निकलने आए जैसे भाई कोई हुक्म मांगा हो, इतनी, हाँ, इतना जोर की धरती हिली है भाई।
किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा नुकसान हेमराज को उठाना पड़ा। पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। नेशनल हाईवे बंद होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। किसी तरह निजी कार में अस्पताल ले आए, जहां हालत गंभीर है। बाण जाता साहब वो पेट्रोल पंप पे काम कराया करता। वो ड्यूटी पे गया था, ड्यूटी देकर वापसी आया था। जो गाड़ियां टक्कर मार दी, वापसी आई गाड़ी जब तो गांव के अंदर गाड़ी, हाँ गांव के अंदर ही आ लिया। वो मान लो कूद के गाड़ी आ गई। अनशन और आंदोलन का हक संविधान सभी को देता है। अपनी बात कहने का हक भी सभी को है, लेकिन जब यही हक किसी निजी जिंदगी और रोजी रोटी पर असर डालने लगे तो सवाल तो खड़े होते ही हैं।